हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉरेस्ट रेंजर्स की 50 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.apscrecruitment.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आसाम यानी कि आसाम पीएससी के थ्रू होगी, यानी कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। डिपार्टमेंट जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसाम का रहेगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी फॉरेस्ट रेंजर्स की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज जो है 50 यानी कि 50 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका आसाम स्टेट में ही आपकी जो पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपका 21 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 20 जुलाई 2025। तो 21 जून 2025 से लेकर के 20 जुलाई 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 297 रुपए 20 पैसे है, और अगर आप ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 197 रुपए 20 पैसे है, और अगर आप एससी एसटी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 47 रुपए 20 पैसे रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, या फिर आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होना चाहिए। जैसे आपका पास बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी इन जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास जो है होनी चाहिए। और दूसरा जो है इसमें जो आपका जो कैंडिडेट्स है वो आसाम का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि ये भी कंडीशन पुट की गई है कि जो आसामी है उन्हीं के लिए सिर्फ ये वैकेंसीज आप वही अप्लाई कर सकते हैं जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 38 साल रखी गई है। 21 और 38 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपका रिजर्व कैटेगरीज है, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी वगैरह जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनके लिए जो है पैट और पीएसटी यानी पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पैट और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
ये आपका उसमें आपका जैसे वॉकिंग वगैरह वॉकिंग टेस्ट होगा, जैसे आपका मेल्स के लिए 25 किलोमीटर और वुमेन के लिए जो है 16 किलोमीटर जो है आपको 4 घंटे में कवर करना होगा। तो इस टाइप का आपका पैट और पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना होगा। जो ये क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनके लिए इंटरव्यू के लिए, यानी कि इंटरव्यू आपको जो है कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू जो क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। टोटल आपके 4 पेपर्स होंगे जो कि मैक्सिमम 600 मार्क्स के आपके रहेंगे 4 पेपर जो है। इसमें सिलेबस की अगर बात करें तो ये आपका इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश में आपका वही आपका एसे राइटिंग वगैरह, एसे राइटिंग होगा और लेटर राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग वगैरह ये आपका होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जो कि 3 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा इंग्लिश के। दूसरा जो रहेगा आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, यानी कि जीके का क्वेश्चन होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ये आपका 2 घंटे का टाइम पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। थर्ड और फोर्थ जो पेपर होगा आपका वो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज करेंगे उसका जो है 200 मार्क्स का आपका जो है पेपर होगा, जिसे जो है आपको 2 घंटे टाइम आपको जो है पेपर को ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 जो है पेपर आपको सॉल्व करने का 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके जो है 4 पेपर जो है 600 मार्क्स के आपके रहेंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपने जो भी रिटर्न एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया वो प्लस आपने जो इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 22,000 से लेकर के आपका 97,000 तक आपकी जो है सैलरी रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका जो है आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आसाम के वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी 50 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 44 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, SC वालों के लिए 2, STP वालों के लिए 2 और STH वालों के लिए भी 2 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 50 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने से पहले जो है आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रेडी रखना है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट वो। इसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट या जो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट बेस पे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का अगर प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.apscrecruitment.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको इनके ऑफिशियल जो है पोर्टल पर जाकर के जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स प्लस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो कि आपके क्रेडेंशियल है। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वहां पर आपको सारी डिटेल जो अपनी एक्यूरेट फिल करनी होगी, जो आपकी बेसिक डिटेल जैसे आपका एकेडमिक
क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, आपका जो है A to Z जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का आप रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है इसका हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आसाम फॉरेस्ट रेंजर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 21 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 20 जुलाई 2025। तो 20 जुलाई 2025 से पहले पहले जो आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।